खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर के चुनावों पर की बात। कहा, चुनावों के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। सोनमर्ग में रेडिसन सोनमर्ग का हुआ भव्य उद्घाटन। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। नई शराब नीति को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन। कहा, नहीं बिकने देंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर। पीएचई डेयरी वेजर्स का प्रदर्शन जारी। जल्द रेगुलराइज पॉलिसी बनाने की मांग। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि चुनावों के बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए क्योंकि ये सभी राजनीतिक दलों की मांग है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धारा 370 निरस्त होने के बाद बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, एक बात जो वे देख रहे हैं वो ये है कि डल झील एकदम साफ हो गई है, जिसे देखकर वे खुश। उन्होंने ये भी कहा कि झील को पुनर्जीवित किया जा रहा है और ये बात 2019 के बाद हुई है। बता दें, इस दौरान उन्होंने अन्य भी जानकारी साझा की। ये आप कांग्रेस इलेक्शन की बात कर रहे हो कि जनरल इलेक्शन की बात? जनरल इलेक्शन तो गवर्नमेंट ने करनी है। हमारी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए और सभी पार्टी यही चाहती हैं कि चुनाव होने चाहिए क्योंकि बिना चुनाव की डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो अब शुरुआत हो रही है, डिलिमिटेशन हो गई है। हम सुन रहे हैं कि चुनाव शायद मार्च में हो, सुन रहे हैं, केवल सरकारी बात नहीं कह रहा, सुन रहे हैं। और बाकी ये है कि अच्छा, ये दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन हुई नहीं, बहुत वर्ष पहले होती थी, अभी नहीं हुई। और दूसरा ये जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल, वो भी अच्छी बात है, लोगों के साथ ताल्लुक़ इससे मजबूत कर रहे हैं। देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ, 3 साल हो गए हैं अब, तो बहुत ऐलान हुए हैं कि बहुत काम हो रहा है, तो अभी तक ज़मीन के ऊपर उनका पूरा असर नहीं हुआ होगा, कुछ वक्त लगेगा। एक बात ज़रूर हुई है, पहली बार डल साफ़ हो गई। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की क्योंकि मैं हर साल जब आता था, हमारा घर आप जानते डल के ऊपर ही है, तो हम देख के बड़ा दुख होता था कि डल मर रही है सामने सामने। मगर इस बार हमने देखा डल साफ़ हो गई। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन ये तो मैंने स्वयं देखी है। सोनमर्ग में रेडिसन सोनमर्ग का भव्य उद्घाटन हुआ, जो कश्मीर में शानदार मुश्ताक छाया ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा प्रबंधित एक संपत्ति है। आपको बता दें, कंगन निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रतिनिधि मियां अल्ताफ ने रेडिसन सोनमर्ग का उद्घाटन किया। वहीं इस उद्घाटन समारोह में पर्यटन क्षेत्र के लोग और कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र में मुश्ताक छाया के योगदानों की सराहना की। इसी पर है हमारे संवाददाता फिरदौस इलाही की खास रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं। अभी हम सोनमर्ग में है और यहाँ पर इसका नाम ग्रीन मीडोज है। और मैं आपको ये बताना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि गुलमर्ग में अगरचे यहाँ पर मशहूर बात है कि यहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग और बहुत सारे ऐसे जो खेल है वो यहाँ पर मुनक़द किए जा रहे थे, लेकिन अब सोनमर्ग में भी इस तरह के खेल यहाँ पर मुनक़द किए जा रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स की गई है। उसमें अगर देखेंगे, सड़कें बिल्कुल यहाँ पर पुख्ता बनाए जा रहे हैं। उसमें एक बड़ी टनल जो है यहाँ पर अभी इन प्रोसेस है, उसका काम भी बिल्कुल बदस्तूर जारी है। और उस टनल को कामयाब होने के बाद जो टनल है उसको मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर जो विंटर स्पोर्ट्स है वो यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा। उसी के चलते यहाँ पर जो रेडिसन है, गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम ये स्टेप
वेलकम मानते हैं और गवर्नमेंट ने ये बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने यहाँ पर गवर्नमेंट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए यहाँ पर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज की है। और यहाँ पर जितने भी सोनमर्ग में टूरिस्ट प्लेसेस है या होटल्स है, उनका खैर मकदम उन्होंने भी किया है। फिरदौस राही विद शौकत बेग, सोनमर्ग। यहाँ पे पहले विंटर जब आता था ये तो बंद रहता था, अभी जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि विंटर में भी सोनमर्ग बराबर सीज़न लगा रहेगा गुलमर्ग की तरह, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सड़कों पे, रोड्स पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहेगी तभी तो पॉसिबल हो जाएगा, तभी क्योंकि आकर्षित हो ही जाएंगे। इसका इनॉग्रेट कर दिया, उसके लिए मैं और जितने भी यहाँ लोग आए हैं फर्दन सबों का बहुत ही मशहूर हूँ। ये श्रीनगर से सोनमर्ग आना एक बड़ी बात है, तो वो उन्होंने बड़ी तकलीफ़ सबों के लिए, मैं बड़ा मशहूर हूँ उस बात के लिए। बाकी रहा टूरिज़म का मसला, बेसिकली हम बार बार बोलते हैं कश्मीर अगर हिंदुस्तान में कोई टूरिज़म की जगह है, कश्मीर इज द नंबर 1 डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री। प्रदेश प्रशासन द्वारा शराब की नई नीति को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला इकाई ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान जेकेयूटी प्रशासन व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा हर प्रोविजनल स्टोर पर बियर की बिक्री करवाने की बात की जा रही है, जिसका वह कड़ा विरोध करते हैं और वह प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। बड़े आराम नाल देंगे कल्याणी पहले नंबर ते इन्होंने जरा कि बियर का किया है, हर स्टोर से मिलेगी। किराने की दुकान पे बच्चा कोई जाता है राशन लेने घर से, कैंपा मांगता है, उसको नशा लगाने के लिए बियर दे देते हैं, वो बच्चा पीता है, हर रोज़ चोरी करेगा घर से। 10 साल का बच्चा वो शराबी बन जाएगा। ये बीजेपी ने दिवाली पे तोहफा दिया। दूसरे नंबर पे हमारी रियासत 370 तोड़ के तो क्या मिला, बिहारी बाहर से आ गए, उन्होंने आके टमाटर बिहारी बेच रहा है, आलू गोभी बिहारी बेचता पाया है, किराने की दुकान पे बिहारी है, प्राइवेट बैंकों में बिहारी है, और बिजली के किराए बढ़ा दिए। अब इनके पास जम्मू के लोग ख़त्म हो गए, इनके साथ नहीं चल रहे, बाहर से बिहारी मंगवा के उनका वोट बना रहे हैं। क्या बीजेपी को अपने आप पे भरोसा नहीं, जब खुद भाग जाएगी इधर से। जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया इन्होंने, नशे का शिकार कर दिया, बेरोजगारी कर दी, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अब महिला बैंक की मांग है, एक तो हमें 370 दफ़ा दे वापस। हमारे जम्मू के बच्चे नौकरियां लगे, डेली वेज पर जो धक्के खा रहे हैं उनका कुछ होए, और साथ में बाहर से बिहारी आके हमारे बच्चों की नौकरियां ना छीने, हमारे बच्चों को ड्रिंक ना दे, शराब ना लगाए, अच्छी उनको हमने एजुकेशन दी है, पढ़ लिख के वो नशे के शिकार हो जाएंगे। जेकेएडीपी द्वारा जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर शराब की बिक्री को लेकर श्रीनगर में भूख हड़ताल शुरू की गई। इस अवसर पर उन्होंने आदेश की निंदा कर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, हमारी हंगर स्ट्राइक क्लियरली है कि जो इन्होंने कानून पास किया हुआ है एलजी साहब ने कि यहाँ पर अब आम शराब हो जाएगी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे भी बिकेगी, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। हम अपने नौजवानों को शराब या नशे में मुब्तला नहीं होने देंगे, उसके अगेंस्ट हमारी स्ट्राइक है। और जो ये बार बार इनोसेंट किलिंग्स हो रही है और गवर्नमेंट ये बोलकर चुप हो जाती है कि अननोन गनमैन्स ने की, उन अननोन गनमैन्स को सामने लाया जाए, ये डिफाइन किया जाए कि 2019 के बाद ये कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए, जो कि बद से बदतर हो रहे हैं दिन ब दिन, इसका जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये बिल्कुल गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब झूठ बोल रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान नशे में मुब्तला हो जाए, वो यहाँ पर बिल्कुल गुलाम बन जाए। और ये बड़े बड़ों ने कहा हुआ है कि अगर तुम किसी
जगह को खत्म करना चाहते हो, उनके किसी कूम को तोड़ना चाहते हो, उनके बच्चों में नशा डाल दो, नशे की आदत डाल। वहीं जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने भी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए जेडीयू के यूटी अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि इससे हमारे छात्र जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड किसी भी ऐसे फैसले के हक में नहीं है जो फैसला जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के खिलाफ हो। बिहार में हमने शराब की बैन कर दी और जम्मू कश्मीर में उन्हीं को अगर आप देखें कि इन्होंने यहाँ पे बच्चों को टॉफ़ी और किताबों को देने के बदले अब बियर की बोतलें हाथ में थमाने की कोशिश की जा रही है। हमारे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को तबाह किया जा रहा है। ये बीजेपी की एक पॉलिसी है जिससे कि हमारी जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाए और इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनकी बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। रोटी कपड़ा दे न सके जो साहब एक काम करो, भारत माता की। आज का प्रोग्राम जो हम पिछले 10-12 दिन से लगातार मीडिया में कह रहे थे कि हम एक महा आक्रोश रैली करने जा रहे हैं और सरकार को बार बार चेतावनी दी थी। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और सरकार ने जो 2 SRO पिछले 3-3.5 साल से उन पर ज्वाइंट रिपोर्ट रोकी हुई है। बाकी डिपार्टमेंट में SRO इम्प्लीमेंट हुए। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट इसीलिए संघर्ष कर रहा है कि ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और सरकार SRO 64 या SRO 520 पे फैसला लेके ज्वाइंट रिपोर्ट शुरू कराई जाए। हमारी बड़ी डिमांड कोई नहीं है। सरकार ने ऑलरेडी जो 2 SRO बनाए हैं उन पे ज्वाइंट रिपोर्ट शुरू करवाई जाए। हमारी 7-8 हज़ार फाइल सेक्टर में ओके होके पड़ी है और 8-10 हज़ार फाइल डिवीजनों में और चीफ ऑफिस में बड़ी पड़ी है। उन सबको सेक्टर में मंगा के ऑर्डर इशू किया जाए। बार बार हमें गोल गोल ना घुमाया जाए। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सरकार जितना मर्जी सोचे, जितना 2 महीने और खींचेगी तो हम तभी पीछे नहीं हटेंगे। बगैर पॉलिसी, बगैर ज्वाइंट रिपोर्ट अब वापसी नहीं होगी। करयाल खुर्द के लोगों ने एक नाले पर पुल बनाने की मांग को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं 4 दिन का समय देते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो वे सड़क को बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि जुगल किशोर शर्मा जब सांसद बने थे तो केंद्र के आदेश पर उन्होंने गाँव में एक रात काटी थी। उस समय हमने गाँव करयाल खुर्द व चक मजरा के मध्य बहने वाले एक नाले पर गैप बनाने की मांग की थी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पुल बनाकर दिया जाएगा। पुल की आस में 5 साल निकल गए मगर अभी तक इसे नहीं बनाया गया है। लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द इसकी ओर ध्यान देने की मांग की। मैं रिक्वेस्ट करना जरूर किशोर अगे कि 2-3 बार इन्हें सानू खज्जल किया। आनू आनी इतने 10 दिन रात नहीं आनी है तो तुझा पुल जल्दी को जल्दी बना। पुल बनने की तो कितने करी है, अपनी शक्ल भी नहीं दसी दोबारा आनी इतने। बाकी लोग बड़े पुलों के बारे बड़े परेशान ने, बच्चे साढ़े 12 पढ़ना आते ना और उन्हें पानी के क्रॉस करने होंगे। कई बार ज़्यादा पानी होता तो कपड़े गिले तो कियां क्रॉस जाइए करेंगे। इसलिए देखते ही साड़ी मांग ना जल्दी को जल्दी पूरी की जाए। कम 10 साल हो गया हमें ये डिमांड उठाए हुए और आज हमें सड़कों में उतरना पड़ रहा है क्योंकि MP साहब ने हमें एक झूठा वादा किया था कि आपको पुल देंगे, लेकिन हमें आज तक खाली आश्वासन ही मिला है। और जब पॉल में प्रोग्राम हुआ था इनका MP साहब का, इन्होंने लोगों के सामने अपील की थी कि आपको हम पुल देंगे और इस इलाके की डिमांड है पुल, वो आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब, हम तो पूछ रहे हैं
एमपी साहब आते हैं बाहर चले जाते हैं। आज तक करियाल में उन्होंने पाँव नहीं रखा जब से पुल की बात की हमने। कुमार है करियाल निवासी हाँ सर साड़ी ना पिछले 20 साल की मंग है। पहले तो टाइम से आए मदन लाल शर्मा लाई चलिए वो भी इं कुछ नहीं होया। उहदे 2 लेयर आए ने एमपी जुगल किशोर इन्हें भी कुछ नहीं किया। एमपी के साढ़े जेडे डीडीसी बीडीसी ने यह भी कख नहीं करा दे। मतलब रोड की हालत देखो बुरी हालत है कख नहीं करा दे। पुल देखो जी सारा मेन मुद्दा पुल बनना चाहिए। चलो ये डीडीसी बीडीसी बनाई लैनगे। तो मैं तो यह भी सोचा था कि जिवें जुगल किशोर ने मैट्रो चलाई उड़ी थी जम्मू में कि पता साढ़ा पुल भी बनाई उड़े दा तो गड्डियां चला दी पुल पर। श्री भैरव मंदिर ट्रस्ट द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मंदिर के महंत रोमिल शर्मा ने आने वाले काल भैरव अष्टमी उत्सव पर जानकारी दी। उन्होंने श्रद्धालुओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने को भी कहा। श्री काल भैरवाय नमः। पूरे जम्मू वासियों को ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस साल भी श्री काल भैरव अष्टमी जो नवंबर में मनाई जा रही है 5 दिवसीय प्रोग्राम ये हमारा रहेगा। उसका शुभारंभ हम आज से कर रहे हैं। आज भी श्री काल भैरव जी की अष्टमी है और आज और भी बहुत संजोग हैं। जैसे आज होई माता की पूजा की जाती है, संक्रांति भी है आज। तो आने वाले प्रोग्राम के लिए एक हमने बैठक यहाँ पे रखी। इस बैठक में हमने अपने सभी सेवादारों को बुलाया हुआ है। सभी सेवादार यहाँ पे आ रहे हैं और उनको उनके कार्य हम संभाल रहे हैं। नवंबर में आने वाला जो प्रोग्राम है ये 5 दिवसीय प्रोग्राम हमारा रहेगा। 16 नवंबर को काल भैरव अष्टमी व्रत रहेगा। 17 नवंबर को जैसे विशाल भंडारे का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और बाइकर्स रैली 6 नवंबर को निकाली जाएगी। ऐसे ही पीरों का भंडारा जितने भी प्रोग्राम हैं वो मीडियम के माध्यम से हम आप तक आम जनता तक भक्तों तक पहुंचाते रहेंगे। आज विशेष ये पूजन था। आज भगवान काल भैरव जी की अष्टमी भी थी, संक्रांति भी थी, होली माता का व्रत भी था। आज प्रातः यहाँ पे हवन पूजा की गई और उसके बाद कन्या पूजन, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है जो भंडारा अभी भी चल रहा है और इसके बाद वो साय को भी रहेगा। देर रात तक भंडारे का आयोजन किया गया है। पूरे जम्मू वासियों से यही निवेदन है कि भगवान श्री काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आज से शुरू हो जाएं। रोज मंदिर आएं, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। एबीवीपी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एबीवीपी के सदस्यों ने पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल पर बात की। उन्होंने कहा कि बिल को लाने का प्रस्ताव दिया गया है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी और परीक्षाओं करने का अधिकार जेकेएसएसबी और पीएससी के दिया जाएगा जो सही नहीं है। उन्होंने इस फैसले पर फिर विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर रखी गई है। जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार ने पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को अभी प्रपोज्ड किया है और उसको पब्लिक डोमेन के अंदर कुछ उसके अंश आए हैं। जिस प्रकार से अभी इस पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी जो जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अटानमी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स होगी, यदि गेस्टेड पोस्टर की अपॉइंटमेंट होगी तो उसको जेकेएसएसबी करवाएगा और नॉन गेस्टेड के लिए जेके जो है पीएससी जेकेएसएसबी उसको करवाने वाला है। विद्यार्थी परिषद पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल का विरोध करती है, पुरजोर से विरोध करती है और हमारा यह कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को ऑटोनोमस करने जा रही है 2035 तक पूरे देश भर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्यों, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी के कामकाज के अंदर जो है इंटरफेरेंस कर रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकारी जो चीजें हैं, सरकारी बॉडीज हैं, उनकी इंटरफेरेंस कैंपसेस के अंदर कॉलेजेस के अंदर जो ऑलरेडी थी लेकिन यूनिवर्सिटी के कामकाज के अंदर भी होने जा रही है। विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है कि पीएससी करवाएगा। कुछ दिन पहले हाकाबारा बांदीपुरा निवासियों ने पशुपालन विभाग को लंपी स्किन डिजीज एलएसडी को देखते हुए उनके क्षेत्र में पशुओं के टीकाकरण के लिए विशेषज्ञों की टीम नियुक्त कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद विभाग ने टीकाकरण के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम परिनियुक्त की। वहीं स्थानीय लोगों ने इस खबर पर तत्काल कार्यवाही के लिए चीफ पशुपालन अधिकारी बांदीपुरा डॉक्टर जेम लोन, एसडीओ डॉक्टर अब्रार गयास और विभाग के अन्य अधिकारियों का धन्यवाद किया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस कहानी को चलाने के लिए हमारे चैनल को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वे हमेशा हर क्षेत्र के वास्तविक मुद्दों को उजागर करते हैं।
मे करे ओतर गुजारिश चीफ सबस कि अस माल गो कि हसा मई लिहाजा अस सोच तुन योर टेम यम जन सर्जन आसन सो टेम सोच तुन अस योर तो मगर बहुत बड़ शुक्र गुजार सठा शुक्र गुजार या तो बह बंडपोरी तो दस्ती कार्रवाई गम तो डॉक्टर अबरार साहब संभल रोजान और तम कर मे पत कत बिलाल साहब अशम और सारे कर मे कत टेम सोज तमो वैन वैक्सीन चलान जर वैन वैक्सीन चलान हागबारा एस मज बहुत बोड़ बार शुक्र गुजार बे अमि चैनल हुंद यहंद सत वातान अयाज साहब तो लिहाजा यह वातान इन हुकामन तान यह सन खबर लिहाजा बहुत अत बड़ शुक्र गुजार बह चीफ सबन मगर सारे गि वैक्सीन वातुन वैनस तो लिहाजा ये काफ़ी नुकसान गो ये हागबारा एस मज तो मगर बहुत शुक्र गुजार आई क्या चलान वैन टेम वैक्सीन वैनस करान बाकी वसल। ट्रेडर्स फेडरेशन लालपोरा ने लगभग 3 साल के अंतरकाल के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालपोरा में ट्रेडर बॉडी के अध्यक्ष और महासचिव के नामांकन के लिए चुनाव करवाया। बता दें इस दौरान आयोजन स्थल दिन भर चहल पहल से भरा रहा। वहीं नागरिक प्रशासन और पुलिस ने चुनाव को निर्बाध और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए व्यापक उपाय भी किए। अध्यक्ष और महासचिव पदों के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें कुल 594 मतों में से 550 मतों का मतदान हुआ। जो मेरे आस पास मेरे दुकानदार साहिबान हैं और बाकी खरीदार, इसमें खरीदार भी है मेरे दुकानदार साहब। पहले मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस इलेक्शन में भरपूर वोटों से नवाजा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात है कि आने वाले वक्त में आगे इंशाल्लाह जो भी अच्छा फैसला दुकानदारों के लिए होगा और ग्राहकों के लिए भी होगा वो इंशाल्लाह हम आपस में मिलजुल कर इस पर अमल करेंगे, काम करेंगे। काफी जाएंगे बिल्कुल। ये तो लगता ही है 30 साल के बाद जिसने इलेक्शन लड़ा होगा कि 30 साल के कैंडिडेट के साथ कितना मुकाबला होना चाहिए। पहली बार हुआ है, तो इससे पहले कभी इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन पर होता था। अब जो है कि एक यूनियन काम करेगी और बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। इसमें जो कि हमारा फैसला है जो पहले ही तय है, हर इलाके को नुमाइंदगी में हासिल रहेगी। उसमें क्रूसन है, हमारा साहिवन है, दारपुरा है, पूरा जो है कि लालपुरा है, रत्नाग है, दर्दपुरा, ठुंडोसा, मुकाम के सारे इलाके हैं। हर एक को नुमाइंदगी हासिल रहेगी। इसमें कोई नज़रअंदाज इसमें नहीं होगा। बुनियादी मसाइल जो हमारे हैं बहुत फकदान है। अंदर से ट्रेड जो है कि नीचे गिरा हुआ है, बहुत पस्त हुआ है। पहला फोकस हमारा उसी पर होगा कि ट्रेड को हम मजबूत करेंगे और अच्छे से मजबूत करेंगे। उसमें हम जो है कि हर एक से कोऑपरेट करेंगे, चाहे वो हमारा अपना जो है कि ट्रेड है और उसके मजीद जो है कि हम ये क्या कहते हैं, ये दूसरे इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, इनसे भी राब्ते में रहेंगे। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता रोह भट्ट ने आज पार्टी कार्यालय श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। बता दें इस मौके पर बोलते हुए रोह भट्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि वे जम्मू कश्मीर को ड्रग्स से मुक्त रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर इन शराब की वस्तुओं को बेचना चाहते हैं, जो सरासर अस्वीकार्य है। वहीं इस दौरान रोह भट्ट ने शोपियां में एक पंडित की हत्या की भी निंदा की और कहा कि शांति तभी कायम होगी जब सभी हितधारकों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस किलिंग की मजम्मत करते हैं। एक बेगुनाह इंसान की किलिंग पूरी इंसानियत का कत्ल होता है और हमारा डे 1 से ये मौक़िफ़ है कि ये कोई मिलिट्री मसला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मसला है। ये बातचीत से मसला हल हो सकता है, मगर हम जो है पार्टी पॉलिटिक्स को तरजीह देते हैं। जो हमने देखा कि जो दिल्ली की सरकार है, कुछ पार्टीज़ जो इस पे सियासत करना चाहते हैं, सियासत कर रहे हैं। हमारा डे 1 से हमारे कायद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो उसने एक विजन, सोच और फ़िक्र पीस के हवाले से दी थी, तो हम उस पे मौक़िफ़ है, हम उसी पे कायम व दायम है। और हमारा ये मानना है कि ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए
तब जाके यहाँ ये खून खराबा रुक सकता है। यहाँ मुसलमान भी मरता है, सिख भी मरता है, हिंदू भी मरता है, पंडित भी मरता है। मरते तो जो भी है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे मरते हैं। और हमारा ये मानना है कि ये खून खराबा रुकना चाहिए, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है जो यहाँ के कोर इश्यूज़ है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। न सिर्फ ये खून खराबा रुक सकता है बल्कि हम गुर्बत से बाहर आ सकते हैं। तो अमन की ज़रूरत है, अमन सिर्फ बातचीत से हो सकता है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये गन से या ग्रेनेड से मसला हल नहीं हो सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट में काम करने वाले डेली वेजेस ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है और उनकी वेजेस में बढ़ोतरी नहीं की गई है, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि उनके लिए घर का खर्चा चलाना भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। डेली वेजेस ने उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने की मांग की। आपकी खबर आगे तक पहुंचाते हो। मैं आपकी माध्यम से यही कहना चाह रहा, मेन मकसद था हमारा जो गवर्नमेंट ने 11 रुपये हमारे बढ़ाया, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इसका विरोध करते हैं। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए कितनी भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हमने किया। हम आपकी माध्यम से कहते हैं कि हमने वो कसम लिया, आज गंगा जल की कसम ली हमने कि आज के बाद अगर हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं मिलेगी तो हम एक मतलब 10-10 बोतलें 10-10 वोट जो तोड़ेगा और इनको कभी भी बख्शा जाएगा। अगर हमारे बाल बच्चे का सोच लो रहा, बाल बच्चे मेरे स्कूलों से एजुकेशन से बाहर निकले जा रहे हैं और 20 करोड़ रुपया हम इसी गंगा जल की कसम खा के कहते हैं कि कभी इनको वोट नहीं देंगे और इनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ धोखा किया, जुमले बातें किया। हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग इलेक्ट्रिसिटी का काम वो करते हैं, कोठियों में साफ सफाई का वो करते हैं, ड्रेनें वो खोलते हैं, हर एक वर्कर हमारा काम करता है। लेकिन शर्म आनी चाहिए वाजपेयी वालों को जो हमारे साथ जुमले वादे किए और झूठा आश्वासन दिया। आज ये सोया हुआ है, आज बाहर के लोग हमारे इधर बिठा दिया, हमें मिलने का टाइम नहीं देते हैं और नए ऑर्डर निकालते हैं और ये बीजेपी के बर्दाश्त कर रहे हैं और जनता इतनी दुखी है और आगे खबर पहुंचाते हैं हमारे जम्मू में खुश है लोग, हमारी जम्मू में प्रजा बहुत खुश है। लेकिन आपकी माध्यम से कहना चाहता है खुश नहीं है। आज मीर शाह मानिया आए थे रजौरी में, हमारे दिल्ली में क्या लेबर ने विरोध किया और नारे लगाए, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। अगर हमें रेगुलर पॉलिसी होती थी हम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये लोग कभी नहीं बचाते जो मीडिया का आप ही हो, जो दूसरी मीडिया वो इंटरनेशनल वो सिर्फ खबर श्रीनगर की लेते हैं, कहा के पाकिस्तान की खबर, कहा महबूबा बोल रही है, कहा फरूखदुल्ला बोल रहा है, वो खबर लेते हैं लेकिन गरीब की खबर बिल्कुल नहीं आगे जान देते। वो विरोध करता हूँ ऐसे चैनलों को और ऐसे इंटरनेशनल मीडिया को। मीडिया आप हो लेकिन ये विधायक जो 25 के 25 नलायक जो हमारी खबर आगे तक नहीं जाते हैं। हम आपकी माध्यम से कहना चाहते हैं जब तक हमारी रेगुलर पॉलिसी नहीं होगी हम विरोध करते हैं और बीजेपी को बाइकाट करते हैं। जे बड़े बड़े बातें करते हैं 50 के पार, जे 50 के पार नहीं, जे 5 भी पार नहीं कर देंगे हम। इनको गलत फहमी है। जब 10-10 बोर्ड हम तोड़ेंगे, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हर काटे से ज्यादा डेली वेजर जो आज भी रोडों पर है, आज भी रैली निकाल रहा है, उसके समर्थन में हम भी तैयार है। हम मरने मराने से पीछे नहीं हट जाए, चाहे हमारी गर्दन कट हो जाए, चाहे हमारे को फांसी दे दे, हम पीछे नहीं लगे, अपनी पार्टी लेकर रहेंगे। 311 से आप लोग घर चला के 2.5 लाख रुपए ले रहे हो, कोटियों में ऐश करके आपके बच्चे पुलिस वाले लेते हैं, स्कूलों में छोड़ते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकाले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को जो सोई हुई है। मैं कहता हूँ आपकी माध्यम से बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। मेरा यही मैसेज है कि रेगुलर पॉलिसी SRO 64 में और 520 आपके टेबल में पड़ा है, जल्द से जल्द उसे फौरी तौर पर लागू करो। और हम यही चाहते हैं आपकी माध्यम से LG साहब हमारा मसला हल कीजिए। हम आपके पास 2 ऑर्डर है, SRO 64, 520। यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हुए ग्राम मोड़ रियासी के रहने वाले जवान कमल किशोर को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर के रियासी कटरा मोड़ पर बनाए गए शहीद के नाम के चौक पर एक कार्यक्रम में शहीद कमल किशोर में माता पिता और परिजनों के साथ ही डीसी बबीला रखवाल, SSP अमित गुप्ता पहुंचे। इस दौरान शहीद की फोटो पर फूल चढ़ाए गए। देश के लिए दिए जाने वाले उनके बलिदान को याद किया गया। बताया गया कि कमल किशोर की याद में रियासी से टोट जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग उनको समर्पित किया जाएगा और कार्यक्रम में नगर के स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बच्चों को बुला लेते हैं।
हम आप तमाम मेहमानान को मौका देंगे प्रोग्राम के। यही बार बार कहते हैं कि मैं एक वर्दी डाली है तो देश की रखवाली करूँगा और इसके सिवाय मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ देश की रखवाली करूँगा। देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे ही वो बोलते थे। तो जब घर आते थे मैं कहता था कुछ सोच समझ करके करना है, वो कहता था नहीं मुझे ज़िंदगी की परवाह नहीं है, मैं जो करूँगा देश के लिए करूँगा। तो ऐसा भव्य श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको सर सर नमन करता हूँ। हमारे ये शहीद हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं और इन्हीं शहीद और युवा मेरे साथी जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा उन्होंने अपने दिल में ठाना था और वो वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही यूथ से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मिसाल बनना है तो शहीद कमल किशोर की तरह बनिए। कमल किशोर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे साथी थे और साल 2018 में उन्होंने आज के ही दिन श्रीनगर में शहादत पाई और जिनको शौर्य चक्कर जो एक इससे एजाज़ा गया लास्ट ईयर उनको शौर्य चक्कर मिला। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात भी है रियासी ज़िला के लिए। और देखो ऐसे शहीदों के कारण ही आज हम खुली फ़िज़ा में सांस लेते हैं और उनकी शहादत जो है उसी के सिलसिले में ये आज का ये दिन मनाया गया। जो शहीद कमल किशोर हैं उनकी जयंती है, पूरा जयंती है और इसको मनाने का जो रियासी वासियों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसको मनाया जाए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि मार्टियर्स को याद करना मीन्स भगवान को याद करना है क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी हुई है, देश के लिए कुर्बानी दी है। और इसलिए और यहाँ के लोग जो हैं जो यूथ है यहाँ का जो लोग हैं जिनको बताना ज़रूरी है कि उनकी क्या कहानी थी और बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा वो याद करके आए हुए थे और बहुत खूबी से उन्होंने सभी को समझाया। तो यही हम चाहते हैं कि ये ऐसी जो प्रोग्राम्स होते हैं ये आगे की जनरेशन को बताने के लिए होते हैं ताकि वो भी तैयार रहें, तत्पर रहें देश के लिए अपनी किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन देने के लिए। इस तरह की जो गवर्नमेंट ने और भी हमारे मार्टियर्स जो है रियासी ज़िला से जो हैं उनके मनाने के लिए भी अलग अलग हमारे को लिस्टें दी हैं जिसमें स्कूल के कई नाम उनके नाम पर होंगे और कुछ रोड्स उनके नाम पर होंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि ऐसे मार्टियर्स को याद करना और उन जो पेरेंट्स हैं जिनका वो बेटा था कमल किशोर, उसकी मैं जब फ़ोटो देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कितना छोटा बच्चा था लेकिन उसके अंदर जज्बात कितने थे देश के लिए। और यही क्या बोलते हैं जज्बात हर नागरिक में होने चाहिए, ज़रूरी नहीं पुलिस का हो या फ़ौज का हो उसके अंदर ही जज्बात होते, हर नागरिक में ये जज्बात पैदा हों और हर तरह की शहादत के लिए तैयार रहें। यही हमारा सभी का जो है मैसेज है। खबर अब तक के आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।